जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चल चल हारमोनियम में श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समतारे या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितः नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। आज के शुभ दिन का सत्कार करते हैं। आज के शुभ दिन का सत्कार करते हैं। पावन मन से ध्यान करते हैं। सबकी खुशी में सबकी खुशी में हो संग मानस परिवार की खुशी। तो हवा मानस के राजहंस सबला बुद्धि की देवैया सबला ज्ञान की देवैया गजानन महाराज जी के वंदना से आज के कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। वंदना से आज के कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। तो एक बार मोर गजानंद महाराज वर जोरदार जयकारा के साथ आज के इस पवन मंच स्वीकारा। गणपति बप्पा गणपति बप्पा।
उलगुत मालनिया लाखे मालनिया लाखे देवा मालनिया लाखे उलगुत मालनिया लाखे मालनिया लाखे देवा मालनिया लाखे नारियल घेरा सत्संग चढ़ाते नारियल घेरा सत्संग चढ़ाते घर से हो मुलाकात सुमरनी तोरे गणराज हो गणराज हो सुमरनी तोरे मैंने जाना भगवतिया मैंने जाना भगवतिया भलकरा महकार महाराज की श्री तुलसीदास के चरण कमल बारंबार मना गुण गाओ राजा राम के अंजनेय हो सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणे पांच देव में रक्षा करहु ब्रह्मा विष्णु महेश लाल देह लाली लसी अलधर लाल लगो भज देह दानव दलन जय 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 कपिसो जय 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 कपिसो अजी कण कण आतुर हो जाता है अजी कण कण आतुर हो जाता है लेने से जिनका पावन नाम अखिल विश्व की शांति प्रदायक श्री रामचंद्र जी तुझे प्रणाम श्री रामचंद्र जी तुझे प्रणाम श्री रामचंद्र जी तुझे प्रणाम अखिल ब्रह्मांड के नायक जगदाधार जगत नियंता प्रभु श्री रामचंद्र जी के असीम कृपा असीम दया जब आपका दया और कृपा होते भगवान के तब ऐसा पुण्य कार्य संपन्न होते रहते होगा आप सब बहुत बड़भागी हो सौभाग्यशाली हो जिन आज नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भगवत कथा श्रवण करे के अवसर मिला थे ऐसा अवसर में अवैसन सत्संग मेला में डुबकी लगाए पर अवसर समस्त ग्रामवासी पतियाल भी मिला थे आज पटेल परिवार के सानिध्य में बहुत सुंदर ढंग ले भव्य संगीतमय ऐसा श्रीमद् भागवत भगवान के कथा अब कई थोड़ा अटपटा होते श्रीमद् भगवत अलग हो जाते और श्रीमद् भागवत भगवान अलग श्रीमद् भगवत गीता जेला कल कहीं परसों आप सब श्रवण करो गीता और ऐसा भगवान श्री मां शाकंभरी की असीम कृपा हुई पटेल परिवार में तभी तो आज आदरणीय श्री चौराम जी
एवं श्रीमती कुमारी बाई पटेल, एक साथ साथ में पूरा पटेल परिवार है, बहुत सारा बृहद परिवार है। ये सब के सहयोग से बहुत सुंदर ढंग से भगवत कार्य निपटत थे और हो जाते। तो इस कार्य में, धर्म कार्य में आप सब अपन अपन तरफ से, कौन हो तन, कौन हो मन, कौन हो धन, ये बात नहीं कौन हो कहीं से भी देर से सहयोग करे वाला बात है। कई आदमी आके अपन तन के सहयोग करते, पानी पिला के प्रयास करते, कोई चाय पिला के प्रयास करते, पत्तल उठाए के प्रयास करते, ऐसे कार्य करते। एवं सब पुनीत कार्य में आते। अब ऐसा पुनीत कार्य आज आपके गांव बस्तिया में बहुत सुंदर ढंग से हो जाते। और जैन भागवत कार्य में आप सब लगे हो। और आज तो कल तो ऐसे हमारे रामायण काली होना नहीं से, फिर थोड़ा तूफान और मौसम खराबी के कारण आज करेगी समस्त आयोजक परिवार ला एवं एक गांव के सियान मल्ला अमोर आदरणीय संचालक मोहन भैया ला सदर नमन है, प्रणाम है। साथ में साथ सब सियान मल्ला और बार प्रणाम है। हमारे आदरणीय गुरुदेव हीरा पटेल जी भी यहाँ बैठे हैं, जो रामायण की व्याख्याता है। और ऐसा मातृशक्ति मन भी बैठे, मोर भाई सहपाठी नारद साहू जी भैरगांव, आप भी व्याख्या करके भूमिका में रखो। आप सब अलवज हलो, मैं भी कथा प्रसंग निकाले के प्रयास करता हूँ। कथा प्रसंग पटेल भैया मैं थोड़ा अजीब टाइप के कथा प्रसंग निकालत हूँ। कथा प्रसंग सुर्फनखा कथा प्रसंग, थोड़ा मैं सोचे कुछ आनंद भी आ जाए है नहीं, कथा में थोड़ा आनंद आ जाए। इसे कथा कभी दिन भर तो राम राम जपते है नहीं, हरे राधे कृष्णा। तो हम सुर्फनखा के कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। काबर सुर्फनखा एक ऐसे भूमिका है। सुर्फनखा जानतो नहीं हो तो मन है जानतो ना सुर्फनखा कौन रही? सुर्फनखा रावण के बहन रही है नहीं, एक किस ल जानतो, लेकिन सुर्फनखा काकर पत्नी रही, ओकर पति का नाम रही, ये जानतो नहीं जानो? आगे एक प्यारा सा भजन के बाद बताओ आप सब विस्तार से कथा में चर्चा करबो। काबर कथा ही सो समय ले, लेकिन एक प्यारा सा भजन हो जाए। चलो एक बार जोरदार जयकारा बोल सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, सभापति तुलसीदास की, नगर ग्राम देवी देवताओं की, बोली शीतला मैया की, बोली मैया की, बोली शाकंभरी मैया की, बोल हनुमंत लाला महाराज की। भरत प्रिय रामचंद्र अजी राम नाम का लूट है और लूट सके तो अंत समय पछताएगा जब प्राण जाए पर लिखते सती तो सत्संग के लिए ना का आजा न संगी सिया राम लागला ये तेरे सारी उम्र भजन करिला हरि गाइला
के देवैया है सबले दुनिया ला सुखी के देवैया है सबले भजन बहुत जरूरी है। ये तन भर जैसे भोजन की जरूरत पड़ते तो इसने मन ला शांत रखे और श्री हरि अपन अंत समय बिठारे भजन की जरूरत पड़ते जैसे तन ला भोजन की जरूरत पड़ते वैसने आत्मा ला श्री हरि के भजन की जरूरत पड़ते। अब आप सब बहुत बहुत धन्य भागी हो जो नैसन भगवत कार्य में कौन कौन गांव लिया हो 12 ठन गांव ली कई ठन गांव सगप सदर सकल आए सब सगा मन सकल आहे कब तो हम सगल भाती लागत तक हो का जा गुलान दे अपन का सगा बताइस मला पहले यहां तो बताइस मला अपन का सगल है हालात भी है कच्चा कम सगा है कि बैठी नहीं 2-4 जन यहां तो बहुत जन सगा है सगा में बैठी तुम थे तब ना हल ज्यादा सगा हाव ऐसे लगते। अब भगवान से यदि जोड़ना है तो हम सब भजन की जरूरत पड़ी तो मैं तो एक बात कहता हूं अजी अपनों से बात करने के लिए अजी अपनों से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है। पढ़ते नहीं हुआ मसे पढ़ते नहीं हुआ दोनों जगह को ख्याल जा बैठा चाहे करते तो रामो बने अपनी बेटा ऐसे ऐसे करते नहीं मातारी मैंने अपन बेटा कहूं पर चल रही तो अपनों से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है और उस हरि से उस परमात्मा से बात करने के लिए मौन की जरूरत पड़ती है। मौन की जरूरत पड़ती है। मौन की जरूरत पड़ती है।
तबे हमन हा सत्संग में जुड़बो। कथा प्रसंग भैया तैसे की देख लो होगा मोहन भैया। तो हम अरण्य कांड में चर्चा करबो। अरण्य माने जंगल होते दई हो, कांड माने घटना। अभी जंगल के घटनाएं एक समय के बात रही जब राम लक्ष्मण और माँ सीता माँ जानकी के साथ 14 बच्चर के वनवास पर निकले भी और 14 बच्चर के वनवास ला काटा था। धीरे धीरे प्रभु श्री रामचंद्र जी है तो अपन वनवास काल बितावत आगे बढ़त रही और पंचवटी में आके निवास कर रही हो। अब पंचवटी में जिन पंचवटी का दंडकारण्य जंगल कहते बना घोर जंगल। उस जंगल में कुटिया बना के बहुत सुंदर ढंग से भगवान राम माँ जानकी और भाई लखन लाल सहित निवास करी। जब निवास करत रही उसी समय में अकस्मात कुछ समय व्यतीत हो रही। शूर्पणखा नाम की है वही जंगल पंचवटी की ओर आगे बढ़ते थे। जिन पंचवटी के जंगल में भगवान मन अपन रहे भाई के साथ और शूर्पणखा कांवर आगे बढ़ते थे। शूर्पणखा एक बात जरूर करी रावण के अत्याचार के आगे जरूर तरसते ही थे। भगवान ओकरे पर अवतार ली विप्रधेनु सुरु संतहिता अलिंग मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। एकरे पर तो लिखना भगवान जन्म देवता मन के रक्षा करे बर साधु संत के रक्षा करे बर सब भगवान चाहते तो ही कर विगति बिलाव सृष्टि ले ले विगति एक पलक झपकते ही रावण अपन का धर्म खत्म कर देता। पर हमला रामायण मानवता सिखाते, शिष्टाचार सिखाते, मर्यादा जीवन जिए के कलम दिखाते। पर कृष्ण की लीला देखने ना तो आनंद लेके लीला है। अब कृष्ण भगवान के कथा है तो आनंद लेके बहुत आनंद आते। अब गीता है तो अपन मन में बैठाए चीजें, लेकिन कृष्ण के लीला ला अपन आए की चीज नहीं हो। कृष्ण के लीला ला भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पठाने रीत कथे ना रहे तो इसने उपाय करबे तो जाए खरे बिया है नहीं। तो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की लीला है तो आनंद लेके, लेकिन रामायण रामचंद्र जी की कथा है तो मर्यादा सिखाते, आचरण सिखाते, व्यवहार के कथा है, हर घर के कथा है। आज शूर्पणखा है तो उनका कटा के तो उठे और वो नगरी में पहुंचते। कहां पर पहुंचते? शूर्पणखा कि जी है तो उनको वाग नहीं दाई हो। शूर्पणखा व्याकुल हो गई से अभी व्याकुल कामर हो रही है। शूर्पणखा सौगंध ले दी भैया रावण मोर पति के भी हत्या करे, सर कलम करे, आत्मा कल्पेरी शूर्पणखा की। इन समय शूर्पणखा के पति के हत्या हुई तो समय शूर्पणखा आधा सी ये लगा गर्भवती शूर्पणखा। राजा रावण तीनों लोग लज्जित तरीफ पर एक लोक में ओकर अधिपत्य नीति से वही लोग के राजा के साथ जाके शूर्पणखा है तो विवाह कर ली। विवाह करेंगे 2-4-6 महीने गुजारे के बाद रावण के समक्ष पहुंचते। भैया रावण आई बहनी शूर्पणखा आज पर सुंदर ढंग ले शूर्पणखा बड़ा प्यार से आवाज देर से मोला कर का हो गए बहनी। पर शूर्पणखा कहते भैया मैं बिहाव कर ले शादी कर ले बहुत दिन से दिखे बहनी लगभग 7-8 माह हो गए कहाँ रहे थे। ठीक करे बिहाव करे तो जब सामने लाते विद्युत जीवा ओकर पति के नाम विद्युत जीवा। विद्युत जीवा के शरीर में एक अजीब तरह से करंट बिजली के करंट रहे जेकर नाम से बना विद्युत जीवा रहे। ऐसे कल भी अपन करंट रहा है
अब मन जान ही मन पुराना हरे तो मन लगतू तको जलाए हुई तो मन जानते विद्युत जीवा की लेकिन बहुत करंट दौड़े अब ऐसा विद्युत जीवा रावण के समक्ष सही भर बिहाव करके तो सुपनखा सोचते अब बोला अभय मिल जाही सुपनखा के पति विद्युत जीवा सोचते पर रावण है तो कटा के तुम कमा के कथे अरे विद्युत तय आज मोर महल षड्यंत्र के तहत फंसाए आज थोड़ा ये पृथ्वी में संसार में जिए के कोई अधिकार नहीं है ऐसे अबस ऐसे धरी से फंसाए समाज जा ये विद्युत जीवा सर कलम कर दी चाहिए सुपनखा की जी है तो कल पाते सकता है वही हुई सौगंध लेने से ये राक्षस विहीन करवा दूं ये लंका नगरी पूरा आज वही प्रतिशोध के आग में जलक समझ आ सुपनखा वही प्रतिशोध के आग में जलक कहो कर निधि की सो कर ले कौन ऐसे व्यक्ति है जिकर द्वारा ये राक्षस से राज खत्म हुई राक्षस समझ के वंश के नाश हुई ये सोचा आज भगवान श्री राम के ऊपर और लखन लाल जी के ऊपर नजर पड़ते और नजर पड़े के बाद में ही आज सुपनखा है तो पंचवटी में पहुंचते चौपाई के माध्यम से करते सुपनखा रावण के बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी और पंचवटी सो गई के बारा और देख बिगल भई जुगल कुमारा रावण की बहिनी सुपनखा एक भयानक शरीर लेके नागिन के सवार सुपनखा रावण की बनी दुष्ट हृदय दारुण असहनी जैसे नागिन बरोबर सर्प के बराबर चाल घुसनाक प्रतिशोध के ज्वाला में जल सुपनखा पंचवटी में जाते अब पंचवटी में पहुंचते तो पंचवटी में कौन ल देखते पंचवटी में कौन से भगवान राम और लक्ष्मण और माँ जानकी जब दोनों जन देखे ना लेकिन जानकी माता नहीं देखे दोनों भाई न देखे देख जुगल भाई जुगल कुमार दोनों जन राजकुमार देखते ना तो सुपनखा है तो काम से पीड़ित हो जाते व्याकुल हो जाते सुपनखा है तो व्याकुल हो जाते और जब व्याकुल होते तो रहस्य है व्याकुल होए में और रावण के पूरा खानदान नाश करना है सुपनखा के एक पुत्र रही सोका नाम रही जम्मू माली ये मतलब सूत्र रखे चीज है नहीं सुपनखा के बेटा का नाम रही तो की दे का नाम रही तो पूछा जम्मू माली आरती वाला माली नहीं है हाँ ऐसे रही और जब सुपनखा जैसे नारी है तो हम थोड़ा ही समय राम लक्ष्मण ल देखते और कामुक्त हो जाते पिघल हो जाते वो सब ल देखते कौन अब मुकुंद जी महाराज देखते ना तो ही जी महाराज कहते ऐसा नारी है अजीब नारी है बहुत भयानक नारी होते भ्राता पिता पुत्र और पुरुष मनोहर खतनारी काको जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी ऐसा नारी है तो ना भाई जाने ना पिता जाने ना काका जाने ना मामा जाने ना मौसा जाने ऐसा कोई रिश्ता नाता नहीं जाने ऐसा नारी है तो जे नारी कामुक्त है अपन भावना काबू में नहीं रख सकता इतना मतलब विकराल कोई विकल सक मन ही न रोके अपन मन नहीं रोक सके विकल हो जाए कामुक्त ऐसा नारीला काकभूषण जी महाराज है तो गरुड़ जी ला बताते ऐसा मन कैसन का नतीजा का होते जैसे सूर्यकांत मणि है तो सूर्य के पास पहुंचते और सूर्य के पास पहुंचने के बाद अपने आप पिघल जाते तेज नहीं सहन कर सके ऐसा अब सुपनखा है तो अपन योजना में सफल होते तभी अगर सुन ले
काय कर शूर्पणखा अब वो जंगल में देखी शिखर तीर में जाऊं दादा तब मोर तो दोगरी है रो राक्षसी रो भयानक शरीर शूर्पणखा शरीर पहन राक्षसी मतलब अजीब रीत होगा शरीर है तब शूर्पणखा है तो ऐसी भक्तियां ब्यूटी पार्लर चल दी ही करा ले ब्यूटी पार्लर चल दी शूर्पणखा अब ब्यूटी पार्लर में जाके कहते ये मन बड़ा सुंदर है दोनों राजकुमार अब मैं तो था थोड़ा खसमारी टाइप के राक्षसी अजीब टाइप के हो तो अब रूप ला बना थे ब्यूटी पार्लर में जाके बड़ा सुंदर सजा दे लिपस्टिक काजल पाउडर मम्मा नारी मन के श्रृंगार होते नाना प्रकार के श्रृंगार होते अब अपना राक्षसी भयानक शरीर बहुत सुंदर नारी बना रुचिर रूप अपन इच्छा के रूप धरित मतलब अब कहूँ का जाल संभाल के आए फिर इच्छा के रूप धरित जाकी बहु अच्छा दिखूं अब मैं अच्छा दिखूं तब बोला देखी है मन अब देखी तो बोला पसंद करी अब पसंद करी तब कर मोर जोड़ी कहता है जब रूप धर के कहाँ जाते भगवान के बीच में जाते अब बोलते हुए क्या बोल रही वचन बहुत मुस्कान बोलते कुछ बात जरूर लेकिन ओकल ज्यादा मुस्काते बहुत मुस्काते शूर्पणखा बोलते कम मुस्काते ज्यादा आओ शूर्पणखा कौन नाम देते तो ठीक है पुलिस स्टेशन भी पुलिस मुस्कैद ज्यादा वो ठीक है पर तुम सब पुरुष न हो सब नारी का ले बता भगवान श्री रामचंद्र जी से भाई लखन लाल जी से कोई पुरुष हो सकते संसार में वो कोई जगह हो सकती का नहीं हो सकती आओ क्या कहा थे यह संयोग विधि रचा विचारी विधि मने ब्रह्मा नाम देते हे राम तोड़ जैसे पुरुष नहीं है मोर जैसे नारी नहीं है कहा घेरी बेरी बोला थे शूर्पणखा घेरी बेरी बोला थे आई लाइक यू पर राम का कहा थे आई हेट यू राम है तो कहा थे ऐसा नहीं बने अब मैं एक पत्नी वर्ता पुरुष हूं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है अब ब्रह्मा सा दोष देते तोर मोर जोड़ी ला तोर मोर संजोग ला ब्रह्मा है तो बनाए हैं राम बार बार विधाता बीच में जोड़ के अब अपन कई प्रकार के छल प्रपंच चलाए शुरू करे शूर्पणखा और शूर्पणखा आगे फिर कैसा चाल चल ही आगे बढ़ी एक प्यारा सा भजन के बाद जाने के प्रयास करबो खबर कथा बहुत होते बहुत विस्तार है हरि अनंत हरि कथा अनंत और कह नहीं बहुत समझता आओ प्यारा सा भजन के बाद चर्चा करने के प्रयास कर बोले भगवत भगवान की भरत प्रिय महीना ले कोख में रख के गति को जोखिम सही देगा और नवा जन्म देखे पावला दाई कोनो तई फेरी अजी बाप के पट विद्वान बनाते अजी बाप के पट विद्वान बनाते कैसनो अंगूठा छापला और दुखमा सुखमा कभी कभी तुम चल भूला माँ बापला चल भूला माँ बापला चल भूला माँ बापला
के प्रेम है, मानस के राजहंस। आज एकर जते माताएं बैठे हैं ना, वैसने हो मन कहीं न कहीं काकरो न काकरो गोद ले जन्म लेहन, तब इधर आके सत्संग रूपी गंगा ला गोता लगाथन, सत्संग रूपी गंगा में पार लगाथन। तो आओ ये बैठे हैं, तेन माता के लिए चंद शब्द कह दूं। अजी कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। अजी रोज बर्तन मांझ कर उस 4 बेटे को पाल देती है एक माँ। अजी रोज बर्तन मांझ कर उस 4 बेटे को पाल देती है एक माँ। हर दुल्हन आने पर उस 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। इधर से भी तो हमारे सत्संग के लिए का तेरे सखी चला प्रभु तोरा देखे तेरे सखी चला प्रभु तोरा देखे आनयन प्रभु
है वो भजन चला रहते हैं। भगवान के भजन करे पर हम लोग समय नहीं मिले, भगवान के प्रति बैठे के चिंतन करे समय नहीं मिले, और नाम जपे के समय नहीं मिले। हम सब लगे दुनिया में माया और रूपी मकर जाल है ना, मकड़ा की जाल रखते पैसा नहीं जाला, रिश्ता नाता में सब बुझाए है। बाबा माया नाती बर है, बाप के माया बेटा बर है, महतारी का मतलब माया बेटी बर है। ऐसा छोटे छोटे रिश्ता में मेकड़ा के जाली के तरफ गठा गया, और वही जाली है ये आँखी में परे है धुनवाए, और उनके कारण से हमारा राम कथा नहीं सुहाए, कहूँ कर हरि कथा नहीं सुहाए, कहूँ कर कथा होते, भजन होते, कीर्तन होते, वो जगह में जाके हम लोग सत्संग करेंगे। यदि ऐसा अवसर मिलते वो में जाके बिल्कुल बैठना चाहिए। क्या सत्संग से बड़े और कोई चीज नहीं है। कौन ला भेजी? गरुड़ जी असला काग भूषण जी महाराज है कौन ना, गरुड़ असला सत्संग में भेजी, और कहूँ कर नहीं भेजी ऐसने सत्संग जी हाँ राम कथा होते, जी हाँ रात दिन भगवान के भजन कीर्तन होते, इसने जगह भेजी तय हो ऐसे विश्वकर्मा भैया वही जगह भेजी नहीं। जब गरुड़ लम्बू हो गए, अभिमान हो गए, तो अभिमान हुई तो अगर इलाज कहाँ हुई? सत्संग में। सत्संग से बड़े नहीं हुए कोई चीज। अब आप तो धन्य भागी हो, बड़ा भागी हो। ऐसा पुनित कार्य में बैठे हो, भगवत कार्य जिसमें अभी तो तुम रिजल्ट नहीं दिखते, पर आगे चल के रिजल्ट बिल्कुल सकारात्मक रिजल्ट मिलते थे। कबर संत दरस को जाई, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे, कोटि सी यज्ञ सवार, कोटि सी यज्ञ सवार। संत के दर्शन और सत्संग करना। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहे ना, एक घड़ी यादो घड़ी यादो की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपरा कतको है समय, थोड़ा बहुत समय बना के यदि अवसर मिलते घर में भी प्रभु के प्रति माया दुलार करना चाहिए। तो हम सब अहंकार होकर मकर जाल घेरे ना, वही मकर जाल थोड़ा बहुत तिरिया के यदि निकल जाओ तो प्रभु का रथ की लमाबो ना, तो वो हमारा माया का लमा सीधा ऐसा माया कर रही है प्रभु। आज शूर्पणखा असन नारी है तो ब्यूटी पार्लर में जाके सुंदर रूप धली सबर राक्षसी रूप ल त्याग दी, और बहुत सुंदर रूप आगे, और सुंदर रूप आगे ब्रह्मा असल तो देखे विधाता, यह संयोग विधि रचा विचारी। विधि मैंने ब्रह्मा से ब्रह्मा रचे, तो वो जोड़ी राम कर जा कहा थे, तो सही पुरुष नहीं मोर जैसे नारी नहीं, अतक सुंदर हन, ये तीनों लोग में खोज में नहीं मिले, अतका ब्यूटीफुल हन कहा थे, दोनों नहीं कहा थे, तो बड़ा खर्च कहा थे। भगवान चुप है, होकर मुंह नहीं देखे, आपका बेले कब का पन सुंदर है का बंदर है, वो नहीं देखे अभी तक। आओ काय बोलते, आओ चर्चा करते। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक देव नाही। मोर अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिली, तीनों लोक लखोदरे में, तीनों लोक लखोदरे में, पर मोर योग्य कोई संसार में विधाता नहीं रचे थी। लेकिन अब क्या कहा दाते अब लगी रहे हो कुमारी, मोला इसे लागत नहीं से जीवन भर कुमारी रह जाऊंगा। अब सोच ले शूर्पणखा भाषा सुन नहीं हो, कुमारी रहते हो कहा है नहीं, ये भाषा सुन, और वो शादीशुदा है वे, प्लस विधवा भी है, प्लस ऊपर एक जन बेटा भी है, हमें नहीं। अब मनु माना कछु तुम्हें ही निहारी, मन थोड़ा से मानिस, जब ले तोड़ देखे राम तब थोड़ा मोर मन अब मार ही सही कि मोरोबर ब्रह्मा बना है अलौज हलवा कैसनो है। भगवान के सामने में अपन सुंदरता के बखान करना
शूर्पणखा के आचरण प्रदर्शित करते और शूर्पणखा अब एक बात याद रखन, हम एक बात सोचन चर्चा करना चाहिए हमारा। ते बता हमारे घर में बहनी बेटी है नहीं बाढ़ के बिहाव बाढ़ की योग्य हो गए तो घर के सियाण में जाही का वो खोजे बेटा हा बाढ़ गए तेकर यो बार योग्य लड़की देखेला तो सियाने मन जाते नहीं है नहीं। तो ये कहाँ की संस्कृति? मोर छत्तीसगढ़ के संस्कृति नहीं है, मोर भारत देश के संस्कृति नहीं है कि लड़की जाके सीधा सीधा डायरेक्ट लड़कल बोल और चल चल बिहाव करो। ये कहाँ के संस्कृति रहो? ये लंका नगरी शूर्पणखा कहाँ के? लंका। अब विदेशी संस्कार विदेशी सभ्यता आगू में ला हमन जाथन अगे फिर हमर घर बेटी रही त सगा ही तेला देख सुन के हम करते थन ना देख सही बात है गलत है नहीं उसने होते नहीं पर अपन आप ला कुमारी माना थे औ थोड़ा से देखियो तो मोर चित ठहरी से मोर दिल है तो शांत होई ऐसा भाषा के जब प्रयोग करते शूर्पणखा तब ओकर बाद भगवान श्री रामचंद्र जी का करते सीता ही चितई कही प्रभु बाटा अहै कुआर मोर लघु भ्राता। भगवान श्री रामचंद्र जी है तो उन्होंने सोच चरगा नहीं देखा थे और माँ जानकी तरफ देखती सीता ही चितई कही प्रभु बाटा। सीता माता तन देखा थे और बोला थे मैं तो पत्नी व्रता पुरुष हूँ। मोर बार बिहाव हो गए वो मोर बार बिहाव हो गए और ओकर तरफ नहीं देखा थे सीधा वो क्या बोलते अहै कुंवर मोर लघु भ्राता। अब वो झूठ बोल सकते तो फला कहा कि मैं कुंवारी होकर के तो भगवान राम घलो कह दी अहै कुमार मोर लघु भ्राता मोर छोटे भाई भी कुमारा है। अब वो झूठ बोला थे शूर्पणखा लेकिन ये भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये बात चर्चा यदि करें विश्लेषण बहुत लंबा है पर गई लक्ष्मण रिपु भागे नहीं जानी प्रभु मिलो की बोले मृदुबानी। अब एक बारे में बहुत सारा विस्तार होते परंतु मैं विस्तार में नहीं जाऊं। पटेल भैया मुस्कुरात में जान करें लंबा है विस्तार। अब सीधा माता तल देखते भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते कि अभी मोर छोटे भाई कुंवारा है वो वही तब देख वही जम जाते भाई अब मोर बार बिहाव हो गए अब मैं तो मोर पत्नी है सीधा तरफ ला इशारा करत देखत पड़ई होला पर लक्ष्मण जी महाराज बोल देखते लक्ष्मण जी के पास जब पहुंचे और लक्ष्मण है तो जानते कि ये शत्रु के वाहन है। अब ले बताइए का प्रश्न उठते भी भैया कि वो लक्ष्मण जी महाराज कैसे जाने कि रावण शत्रु है? अभी है नहीं अब बड़े बड़े व्याख्याकार मन बहुत सुंदर विश्लेषण करते हैं। अभी से वाला मालूम हो गया अबर तो सीता माता के भी हरण नहीं होने अभी पंचवटी में जब तक शूर्पणखा के नाक कान हनी कटाई तब तक वो हरण के प्रक्रिया आगे नहीं बढ़े। पर अभी से लक्ष्मण है तो शत्रु के लक्ष्मण महाराज है तो शत्रु के वाहन समझ के भगवान श्री रामचंद्र जी तला देखते और देख के काय कोमल वाणी बोलते वो सुंदरी सुन मैं उन्हें कर दाता। सुंदरी सुन मैं उनकर दाता। ये सुंदरी सुन मैं वो करना अभी देखिए होती बड़े भैया राम है मैं वो कर दास हरो ओकर नौकर हरो मैं वो हाथ जब बटो ओकर पर लकड़ी लान थो ओकर पर फूल लान थो यहाँ तक ओकर पर भोजन प्रसादी के व्यवस्था कर थो कंद मूल फल ला थो जंगल ले काबर 14 बच्चन के वनवास में हमन निकले। सुंदरी सुन मैं उन कर दाता पराधीन नहीं तोर सुबासा और तोर सन सुंदरी। अब सुंदरी बोलना शूर्पणखा असन ला कावरों तो बना का है एकदम डुप्लीकेट और शूर्पणखा मुंह कान तो अब कौन ला बताऊं उदाहरण के लिए कैसे अजीब रीत हुई अब कल्पना किया जाए कावर राक्षसी है अजीब है अब कल्पना किया जा सकते शूर्पणखा बहुत विकराल राक्षसी थी
पराधीन नहीं तोड़ सकते मैं कावर ओकर नौकर हरो ते ओकर नौकरी नहीं कर सका ओकर गोड़ हाथ चपक तो जैसन करल कथे तैसन करतो ओकर चौमा डूला थू में अब ये सब चीज तोला नहीं भई आओ एक काम करना सुपर्णखा कथे का काम कथा कैसनो है बोली तो सुपर्णखा कथे का काम कथा कथे तब उसकी में बोलते प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा आओ जो कछु कर ही उन्हीं सब छाजा प्रभु हा समर्थवान है कौशलपुर राजा है कौशलपुर राजा के बेटा है राजकुमार है और काहे बोलते एक बात है ओकर तो घराना में एक नहीं तीन जन रानी है रामचरितमानस के अनुसार से तीन रानी है राजा दशरथ के 3 जन रानी है नहीं हो राजा दशरथ के कैसा रानी हो है रामचरितमानस हम जब पढ़ा सकते में 3 रानी की विशेषण है यदि वाल्मीकि रामायण ले यदि उठा के देखा जाए वाल्मीकि भी रामायण में चर्चा यदि करबो तो राजा दशरथ के 350 रानी हो 350 महाराज जी से चर्चा करके देखो कावत पद्म पुराण तो हम नहीं पढ़ना मैं कभू सर्च कर लेते जरूर तो पद्म पुराण में राजा दशरथ के 750 रानी बताए हैं तबे तो एक दोहा लिखे ना कौशल्यादि नारी प्रिय कौशल्यादि आदि मतलब जेकर बहुत अखन है गिनती करे में थोड़ा समय ले जाए उहिला आदि कहे जा सकते अब ये बात का उदाहरण दे के सुर्पनखा बोला थे लक्ष्मण महाराज ने कौन बोला थे उदाहरण दे के सुर्पनखा ला कि वह कौशलपुर के राजा है वह एक जन का ओकई जन की न बोला था भी जो कुछ कर रही उन्हीं सब साजा वो जो कुछ भी करी वो था भी कौशलपुर के राजा है राजा दशरथ है एक का ओकई रानी रख सकते और भैया राजा राम ये बात बोलते सुर्पनखा तो सुर्पनखा है कौन अब ले बता जब एक जन पसंद है तब एक छत्तीर में बात नहीं करती शुरू से राम तीर में रहती राम तीर में रहती तो राम दल लक्ष्मण दल को चल देते हो लक्ष्मण होती फिर थे वो सब फफत कहाते फिर कहू राम तेरा बात है तो ऐसा नारी ये मोर भारत देश के नारी नहीं हो सके ये मोर छत्तीसगढ़ के नारी नहीं हो सके मोर पतिया ग्राम के नारी नहीं हो सके मोर कनेसर ग्राम के नारी नहीं हो सके नहीं हो ऐसा नारी कहाँ के हो सकते विदेशी परंपरा न निभाने वाली श्रीलंका लंका के नारी विदेशी जिन लाज भी जिला खा के अपने वर छोकरा खोजल घूमते जंगल वो नारी हमारे देश की नहीं हो सके आओ प्यारा सा भजन क्यों ले चलता कावर दिन भर कथा सुनने बहुत लाख है तो थोड़ा बहुत भजन भी जरूरी है नहीं लेकिन दोनों हाथ लगा जावे ना बताई कहानी वो हंसी नहीं आती जमासी नहीं आई जल्दी और वैसे हाथ धल ले जैसे लपेट की नहीं ये मना कहान वो नहीं तो वो ऐसा ही जाम ले आ तोड़ा ही तंगो कुछ बगल वाली बता का महूला ही तो देख तब मैं कहा था हाथ लग ठेला मत रखो सबसे निवेदन है कम से कम सीताराम भजे के अवसर मिले है ऐसा अवसर मत गवाओ काबर तो श्रद्धा नमन करथो अदेख 10 बजे तेरा हो है दाई हो रामायण में दूसरा पात्र नहीं से दूसरा पात्र जानतो न जिन भगवान क्या गोरा करत रहा वो रात दिन हो एक क्षण में जाना तो नारी पात्र ला किसे कहा है आते से राम तोला झूलना में झूला लेते हो और पाके बोहिर प्रभु तोला में खवा लेते हो एक नारी है उसने कहा है अब एक जना तो वो नारी का नाम नहीं तो सबरी ना अच्छा जानतो तुमन भले जानतो तुमन है ना का नाम नहीं ते बताते हैं हाँ ये पार के बने सबरी कहा था वो लवली कहा ले कोई बात नहीं है इन हाड़ा जीता है वो हो जाती है नहीं कोई बात नहीं चलो राधे राधे शाम से मिला दे कहा तो राधे राधे शाम से मिला दे उसने कहा ना तो चाय पिला दे कार कहा तो थोड़ा बाद में मिल ही चाय आओ प्यारा सा भजन की ओर चलता है प्रिय रामचंद्र ये दुनिया मतलब की है
कौन किसी का होता है, धोखा वही दे जाते हैं जिस पे भरोसा होता है, जिस पे भरोसा होता है। तो पहली कार है हमारे बड़े भैया मन खास जानते हैं, अब बुजुर्ग सियान मन कि साईं उतना दीजिए, अजी साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। ये पहली बड़े बड़े सियान बैठे ऊपर माता जी ने जानते हैं हमेशा हमारे पूर्वज बनना है। लेकिन अभी के जमाना तो नहीं किया जा सके, लेकिन उसने हो गए। आज कहना है कि साईं उतना दीजिए, अजी साईं उतना दीजिए कि 7 गुड़ कतक खाएं, साईं उतना दीजिए कि 7 गुड़ कतक खाएं, और मैं भी भूखा न रहूं, चाहे देश भले मर जाए, देश भले मर जाए, देश भले मर जाए। ये आज के जमाना कहा थे, अगर ये दुनिया में आए हम तो सब लोग तो रहना नहीं है, एक से तो कहे है ना, तूने जो कमाया है, हेलो हेलो, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा, अजी खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, अजी खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। एकर बैठे मानस के राजहंस अभी तो यहाँ सत्संग रूपी गंगा में नहाथन, लेकिन अपन अपन घर जाबो ना तो कतका बेर का हो जाए तेला कोई नहीं जानन। एकरे से भी तो सत्संग के है का झंडी कर गरा पे गुमान तय, झंडी कर गरा पे गुमान तय, जिंदगी चार दुनिया, दुनिया है माया के
जब जन करे अभिमान से जिंदगी चलती है दुनिया में माया के बजाय जिंदगी चलती है दुनिया में माया के बजाय जिंदगी 4 दिन होते एक हफ्ता होते ना वो 7 दिन में एको दिन जाबो ना पटेल भैया 7 दिन में एक हफ्ता के 7 दिन के एक सप्ताह होते तब 7 दिन में एको दिन हम सबला जायल पढ़ी है नहीं 4 दिन हम नहीं बनत नहीं तो एक हफ्ता हम जाबो इसका बता बनी 4 दिन की जिंदगी है नहीं माया के बाजार में सब है स्वार्थ के देखैया बने बने मतोला भाई पर पाछू नहीं है पूछैया कि माया के बाजार या माया के बाजार बड़ा ही एकदम बना है और माया के बाजार में हम सब गोल गोल अटके हैं भटके हैं ना घूमत हम नहीं हो और बने बने सब भाई माया के बाजार में सब स्वार्थ के देखिए स्वार्थ ला के सब जोड़ है पीती स्वार्थ ला के स्वार्थ के खातिर आदमी आजकल प्रीति बना रहे आजकल मैदान पर थे तो हम स्वार्थ से बात अगर मैदान पर हूँ तो भविष्य में फायदा होगी तो ये माला नहीं कहा हम मैदान पे स्वार्थ नहीं देखते बाकी मित्रता में भी आजकल स्वार्थ देखते अब भगवान तो 21 को थे निर्मल जन मन सो मोहि पावा है मोहे कपट छल छिद्र न भावा जिंदगी में और कुछ नहीं है काय नाम है दाई कहीं बहुत भुला गया हम दोगी तैयारी से अपर बेला सुनित हनीन 9 रुपया के भाव पुष्प अर्पित करे बहुत बहुत धन्यवाद बोले उनकी जीवन भक्ति की जय बोल हनुमंत लाला महाराज की जय हो काबर ये जिंदगी के कहीं ठिकाना नहीं है जब सुरपनखा है जब वार्तालाप करते ना तो वो मेरा में काग भसुन जी महाराज है तो गरुड़ फिर एक बार बदलते सेवक सुख चाह मान भिखारी सेवक सुख चाहिए काबर वाला सेवच करना सेवा में जीवन बिताना है अब वो अचानक सुख कर हो गई तो ओकरे नौकरी वो सेवा नौकरी कर
सेवक सुख चाह मान भिखारी। अब भिखारी व्यक्ति ला मान सम्मान खोजी है, भीख मांगन जाही तो इसने सिंहासन पे बैठा दी कहूँ कर व्यापीठ में, तो ऐसा तो नहीं हो सके है। और व्यसनी धन शुभ गति भी विचारी, जिन व्यसन व्यसनी में रखे क्या नाम है दाई? हाँ भगवान ताए वो तो आगी हरे वो सुने मवा दे भगवान आगी हरे आगिल जान के खून में तब हो जाते नहीं बात चाट ले भाई अब धोखा खून में तब हो जाते नहीं जाते भाई भगवान आगी के बरोबर है वो जान के खून में तब हो जाती और स्वभाव नहीं बदले ओकर पे कहा तो नाम लमे नहीं जानो ऊपर वाला राजा रामचंद्र जी वक्त जानते और जानी जिन व्यक्ति है तो जुआ शराब में डूबे हैं ऐसा व्यक्ति है धन संग्रह करूं कहीं तो होने पाए। आजकल दरवा मन के मारे कोई चौरा नहीं बांटे। शराब इतना खराब चीज है कि बता नहीं सकते। शराब से ना तन मन धन के नुकसान होते तय हो कागरो तन ला बने नहीं रहा शराब पे ही हाँ शराब गंजा दरवा मन के करे कर ऊपर शरीर ला बने हैं कभी कबू बने जाए तन अलग खराब होते मन है तो शराब पीते व्यक्ति के मन है तो भांति भांति अलग अलग गलत चीज की ओर लेखी होकर मानसिकता दौड़ी और धनो से रात है ओकरे पैसा से रात है अकड़ती रात है पैसा नहीं है तब बाइल मार नहीं बने तो लोग ले गला निकाल रहे तो महतारी वंदना नहीं तो दुख तो ऐसे कहा है ऐसा होते अभी भी शराब के नाम से कई घर परिवार रिश्ता टूटा थे। अब लड़की खोजा चाहिए ना तो वो बड़ सुंदर नहीं पियो कबू ऐसे टाइप के एकदम मालक करके बनाया जाते फिर मुंह कान बता देते पिया क्या कहूँ कहूँ कर चोट पर रहते हफ्ते रही गिरे रही इसे नहीं भाई है दरबार के पहचाने आई जाते कई तो करा लेकिन छुपा रहे नाना प्रकार के जैसे सुर्पनखा आज रूपला बनाए मोती सुर्पनखा अब रूप सजा आए और आकर के लोभी जसु चह चार गुमानी नब दुहि दूध चहत ही प्राणी। जैसा लोभी व्यक्ति है ऐसा कहे जिन व्यक्ति मन काम मोक्ष चाहिए वो नहीं मिल पाए ऐसा व्यक्ति सुर्पनखा जैसा नारी ला बताएंगे है सुर्पनखा जी से नारी ऐसा नारी है आकाश में दूध दुही की लेदर ही आकाश में दूध दुही दही दूध दुही क्या संभव कार्य संभव होना चाहते ऐसा लेकिन सुर्पनखा के भी लक्ष्य है और लक्ष्य प्राप्ति की ओर सुर्पनखा अग्रसर होते दाई हो भैया सुर्पनखा के नाक कानी कटाही और नाक कानी कटाही तो सुर्पनखा जाके अपन भैया रावण का दिलही खरदूषण ला पूजवाही मरवाही है अभी नाना प्रकार के नाटक करी तबे तो ओ पार अब खरदूषण असल मार दी भगवान हाँ तुम्हारे के बाद में कौन नहीं तो रावण पाछी तो रावण सीता माता के हरण करी तब तो इतनी वो कथा बनी अब सीता माता के हरण हुई तबे रावण के मारण हुई है नहीं रावण अते का धर्मी नहीं अत्याचारी नहीं दोकर मारे ये तो बैठ के चार जन तो ऐसी सीताराम भज नहीं सका तो बहुत दुनिया की बात है कथा कहना राम राम बोलना ऐसा अधर्मी अत्याचारी नहीं थे रावण अधर्मी चारों बूढ़ा होकर अत्याचार मारे रहा है चारों बूढ़ा होकर राक्षस मन की कहो कर यज्ञ पूजा होती ना वो जगह में लेके हाड़ मांस पीक खून सब डाल दे यज्ञ कुंड भस्म करते साधु संत मन माने मारे तो साधु संत मन काय करे हम नहीं बात चलता हम तो पागला उदार के है पाछू तंत्र आखू तंत्र कहूं कर चेत नहीं तब तो सब धन मिल के कहा जी से भगवान कर गीत ब्रह्मा का धरती माता गौ माता के रूप लेके धरती माता कहते मैं बोझना नहीं बोल सकूं अधर्मी मन के बहुत ज्यादा हो गए हैं हे प्रभु हे विधाता अब भगवान के तो जन्म लेके कई कारण हैं भगवान के तो कई कारण है जन्म लेके चाहे नारद के साथ हो चाहे मनु और शत्रुपा के वरदान कहो
चाहे बताओ नहीं विभेद सुनंत हिता इका रक्षक खाते कई कारण है प्रभु के जन्म लेके, बहुत से कारण है भगवान के जन्म लेके, और जन्म लेके आज चाहती तो कुछ बताओ नहीं भिक्ति हुई आप सृष्टि ले ले माला की छपा के ऐसे करते रावण की तीसरी करते थी, पर यहाँ आके प्रभु ये तो नर लीला करे, अब ये हमारे मन पर बना है ये सब कथा, अब ऐसा नारीला अब सब बते नहीं भूषण जी गरुड़ के ऊपर चला से चर्चा चले के बाद आओ चौपाई में चर्चा करता है। पुनी फिर राम निकट सो आई, अब प्रभु लक्ष्मण पहि बहोरी बैठाई, अब लक्ष्मण तले रावण आते निकट में आते हैं, फिर आए के बाद लक्ष्मण महाराज का राम है हमें फिर भेज देते तो वो शूर्पणखा ऐसे लागे जनो मनो कहीं पेंडुलम बरोबर गोल गोल ऐसी घुमा फिर ऐसी जा लक्ष्मण महाराज थोड़ा दुनिया में कहना चाहिए नहीं दृश्य उसका दुनिया में रहा है, लक्ष्मण जी महाराज लकड़ी चुनत रहे, लक्ष्मण भगवान तक भेजे बोला सब फभी वो तो रात तक एक रानी का ओकर तो पिताजी के 750 रानी नहीं थे तो हो राख रानी है तो सीता है मरे एक जन बोला सब फफे में ओकर नौकर ओकर सेवा को मोर से निगम में ये सब बात रखी पर मैंने वो शूर्पणखा है तो हटी पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहोरी बैठाई, फिर ओकर आप फिर तरफ जाते पेंडुलम बराबर बार आना जाना में शूर्पणखा है तो चिचिर आगे फिर भी कौन हो हलाकान हो जाइयो है नहीं, अब बैठक जाना है तोर भी अगली बने समारोह ते जाबे तबे वर एक घाव हो गए ले न जी जान और तबीयत ठीक नहीं लागल, फिर दूसरा ये चल ना जी तोर भी गंदी बने जाबे तबे वर नहीं जी मोर तबीयत ठीक नहीं है भाई, फिर ही चलना जी जैसे जाबे जाजी मोर ली जामे मोर तबीयत अभी ठीक कहीं गुस्सा होई ऐसा लक्ष्मण ने कहा हो वही परे जो त्रिन तो आज परी है ये शूर्पणखा तोड़ संग बिहाव ही कर ही तिनका के समान तोड़ के जिन लाज शरम ला त्याग के लाज शरम ला खा के बैठे रही, ऐसा नीलज रही नहीं वहां तोड़ संग बिहाव करी ऐसे बोल भड़क के बहुत बेर में बार के अब ओकर बाद शूर्पणखा भी तो खिसियाना छे भड़कना छे काबर तब ज्ञानी राम रूप भय कर प्रगट भय, अब खिसिया जैसे शूर्पणखा बार के ऐसी होती जाएगा थेरी मेरी हलाकान हो गएगा कहते के जाते यही जी भाई बेचारी शूर्पणखा राक्षसी ने अब वो फेरी मेरी जाए इति जात होता वोती जाता दोती आई फेरी मेरी इज भूता रहा है तब ओकर दिमाग खराब हो गए, तब खिसियानी राम खिसिया के भगवान राम के तरफ जाते जाई न रहो, जब राम के तरफ जाते और जाए के बाद में असली रूप में आते शूर्पणखा असली रूप वो ब्यूटी पार्लर वाला छूट गए, अब निकाली तहा लंबा खीसा वाला राक्षसी राक्षसी भयंकर रूप अब राक्षसी कैसे हाथ तक सेल सोचना है नहीं राक्षसी सही लगा अब पुरुष लेकिन नारी मर गया और वो भी राक्षसी नारी भयंकर रूप प्रकट करते रूप भयंकर प्रकट होते असली रूप में आते शूर्पणखा सीता ही सभा देख बुराई कहा बुझाई वही तरह भगवान श्री रामचंद्र जी असली रूप में आते वो शूर्पणखा और असली रूप में आए के बाद में माता जानकी की तरफ झपटना मारे के प्रयास करते ही हावे ना एक के पत्नी वर्तमान नाम से मौला भी तक स्वीकार नहीं करे आज ही समाप्त कर नाम से मोर
कार्य है तो अधूरा है। आज एक खास कर दो ये बात सोचते दाई हो और सोच के जैसे सीधा तरफ जाते अनुज सन सैयद भाई वही कर अनुज भाई लखनला रामचंद्र जी तो इशारा करते अब पानी सर से ऊपर हो गए, अब ज्यादा सहेगी है, डूब के मरे होता है। अब इशारा करते, क्या इशारा करते? लक्ष्मण अति लाघव तो नाग कान बिनो के ताके करे रावण कहा मनो सुनो ताके करे रावण कहा मनो चुनौती। तब ये दोहा हाथे आई दोहा हथली सारे लक्ष्मण अति लाघव तो राम है तो लक्ष्मण तरफ इशारा करके बोलते इशारा समझदार के लिए इशारा काफी है। इशारा करे कैसा तरीका होता अब बहुत हो गया रसरी दो चार जन झुके कागरो सती मन लगे खरीच कर थे तब एक छल सियाना मारी एक जन रही जे मना मारी देखना रे देख ऐसे निपटा के संकेत लक्ष्मण जी महाराज राम देते वही बेरा में ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दे वही बेरा में सूप रखा के नाक अब काट दी जाए। और जैसे नाक कानला काटते काकरो बहनी के नाक कानला काटना एरे गेरे बात नहीं हो एक हाथ रहा पर दे दू आक्षेप पे वो अलग बात होते, लेकिन सिर्फ नाक काट जाना मने इज्जत चले जाना होते। नाक कटना मने इज्जत चले जाना, साफ साफ बात कहूं कर आजकल कई घटना होते नहीं है भाई लोग मन के अपन कर लेते नाक लगा तो ऐसे कैसे घर से वही दिन ले ये नकटी गाड़ी निकले है नाक नाक लेकर मला तो मन गाड़ी दाई माने कोई हम फोटो में कई जला अचूक ना रे डॉक्टर ऐसे गाड़ी निकले वही दिन ले और वही दिन ले का गाड़ी निकले फेक वो गाड़ी के दूठन गाड़ी के जन्म होए वही दिन ले कौन खाई सिर्फ नखा और अगर इच्छा पूर्ति होते तो फटाखा के तरह अब कागरो बहनी के नाक कानला काटना सीधा चुनौती देना है और चुनौती कौन ला दे? रावण कर चुनौती मनो रावण चुनौती दे ताके कर रावण का मनो चुनौती देनी। रावण के बाद चुनौती पेश करते कि अब रावण और राम की जो जन्म हुआ है राम के वो जन्म लेके सार्थकता करेगी और रावण मारे के कार्य आज पूरा होएगी। यही कर ले होते नाक कान काटना माने भैया वो काकरो भाई नहीं सहे आज के जमाना में तो घेचर काट दी भाई अलग अलग चीजें कई किस्म के है नहीं। अब के जमाना में काकरो बहनी नाक काटी तक नहीं खेलना पूछती ही वो पूछती इन्होंने घेचर और बहनी नाक काटा देख तो भाई होते और ऐसे नाक कटिस मतलब इज्जत चले जाना तो करता है कहीं ही इज्जत हमें रामायण सिखाते आदर्श इसने रहा है वो दूसरा ये मायक बाजार के बारे में अभी गाना गा रही थी जिंदगी चार दुनिया है माया की बाजार। इसने मायक बाजार के बारे में बताओ तो दू जन भाई रहा है और दू जन भाई मन बढ़िया सुंदर बिहाव करके साल भर बीत रहा है और साल आजकल बात भी हो हम भाई बाटा तक हो जाते अब बाटा हो गए दो भाई रहे दनी रहे अब दोनों भाई रहे तब छोटे भाई अपन अलग जीवन यापन करे अपन पत्नी के साथ तो बड़े भाई है तो अलग जीवन यापन करे अपन पत्नी के साथ तो एक दिन दोनों बड़ सुंदर नवा बर बिहाव हो से 1.5 साल हो से कान पर झुमका ले दली थनी नाक पर नथली ले दली और घर पर बढ़ जान टीवी ले दली टीवी 36 इंच के दोनों 72 इंच की टीवी हो 72 इंच की टीवी ले दली और बाइक नवा गाड़ी ले दली और वही नवा गाड़ी में सुंदर पति पत्नी राजीव मेलाल देख के आवाज और राजीव मेलाल आता सीधे के जाई रात के झूला मेरा में कर पति वही कर चपका के वही कर सी राज अब नादी बिचारी बर बिहाव हो रहे नवा
घर में कैसनो करके लाने के बाद घर में आते तो हम देखते हैं माया बाजार के बाद बता तो माया के बाजार में सब है स्वार्थ की दिखैया। अब घर में जैसे इस लाश के आगू में पत्नी है लठाक के पर वो की लड़की हमें का करो राजा, हमें का करो जोड़ी, ये नवा नवा बड़े जाति बिले हर राजा और कौन देखिए जोड़ी से कैसे बोल छोड़ के चल दे राजा। आप किसकी ही वो हम लोग कर दिया रानी निकल गया का कर भी और की तो मर्जी नहीं हो और की दिन मन आ रही भैया हो मत रो टीवी तेरी देख बैठा मन देख ले वो दीदी ऐसे कर दीदी हां थोके की ना रोई से फेर कर ए नवा नवा बाइक ले हज राजा और वो कर पैसा हजार बराबर पटे नहीं है। अबे कौन चला ही नवा बाइक ला ऐसे कहा था नवा गाड़ी ला तो कर छोटे भाई कहा थे का वही फौजी वाला भगवान के उसकी इच्छा लगी अब नहीं रहा थे चल दी भैया गाँव दो गाड़ी में चला फौजी ऐसे कहा थे ओकर बाद फिर हो गई है रोते ओकर भाई हा ते 5 लाख के कर्जा करे चोरी अब वो 5 लाख के कर्जा ला कौन छूटी तो रोते को हार के नहीं हा रो पर काय कहा थे वो काय कहा ओला तो हम नहीं जानत तो कर्जल नहीं जान त कुल मिला के मतलब वही है माया के बाजार में सब स्वार्थ के देखैया और बने बने मतोला भाई पे पाछू नहीं है पूछैया। वो हनुमान लाला महाराज की जय हो। आओ भजन हाँ ये अंतिम भजन हाँ एक भजन के बाद हाँ वेदांत पटेल जी आप ग्राम चर्रा कुरुद निवासी आपकी ओर से इन कमर रुपये के भाव गर्वित हो है। बोलिए उनकी जीवन भक्ति की जाए, उनके कुटुंब परिवार की जाए, आज की आनंद की भरत प्रिय भगवानपुर महिमाला कैसे गुण नहीं बताएगा, कभू बल्यपत महादेव और कभू विष्णु कहाएगा। अजी राम बने लंका पति मारे, मारे कंसी के काल कन्हैया सिर पे धरे भक्त को लाज बचाई हो रामा, खंभा फानर सिर पे धरे भक्त को लाज बचाई हो रामा, भक्त की लाज बचाई हो रामा। ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी मन है कि कृष्ण भगवान है जब बांसुरी बजाए ना तब सखी मन है मांस के टिकली लगाल में और गाल के पाउडर ला जे कर नीते कर बन जाए दिखे तो एकरे से हमर सत्संग के है ना तो मुरली के धुन माए बनवारी मन मोरे नाचे तन मोरे नाचे नींदे उड़ा देना। मन मोरे नाचे तन मोरे झूमे नींदे उड़ा देना।
मोर नाचे तन मोर झूमे नीचे उड़ा गे मुरली के धुन माए बनवारी मन मोर नाचे तन मोर झूमे नीचे उड़ा गे मोर नाचे तन मोर झूमे नीचे उड़ा गे भैया राम के कथा है नी ज्ञानी ना मैं चतुर कहाऊ मति अनुसार राम गुण गाओ हमर में नो गुण नहीं है काबर तुम्हारा सन कलाकार मन कथे विश्वकर्मा भैया है कई ठन कथा ला बहुत सुंदर ढंग से सुनेल मिलते। आज पटेल परिवार वाले के बात जरूर कहूं कोन्हो गाड़ी तक कोन्हो बंगला कार लावत है कोन्हो गाड़ी तक कोन्हो बंगला कार लावत है। धन्य है पटेल परिवार जे नैसन भगवत कार्य करा के नव संस्कार लाथे जे नैसन भगवत कार्य करा के नव संस्कार लाथे। रामायण मानव से महामानव बनने की सीख देता है
असुविधा में रहकर भी एक इंसान पूरी दुनिया को जीत लेता है। ऐसा सुविधा दुविधा लखा खत्म करैया राम कथा सुंदर भगवत कथा की पावन उपलक्ष्य में रखे। आओ आओ आप सब आरती में सम्मिलित हो जाओ। कबर आरती के पश्चात कथा ही विराम दे जाते। आओ अलग हलवा गांव दिन के लइका भूल चुका 2 हाथ नहीं तदा के जनावा जी 7 दूनी 14 हाथ के प्रार्थना है। बार बार क्षमा कर हो कबर गावे का आदमी हम तीर के आदमी हैं। अब गलती तो हो ही जाती है। बोल श्री रामचंद्र की मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सो तोर। तेरा तुझको शब्दा प्रभु क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। करे भगत हो आरती श्री रघुवर की, करे भगत हो आरती श्री भगत हो